इधर इधर चल हो गया। सबसे मुख्य उद्देश्य हमारा एक ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा समाज को जोड़े, व समाज को व्यापारी को जोड़े। आज जहाँ देखोगे देश व प्रदेश में सरकारों को सबसे ज़्यादा टैक्स कोई दे रहा है वो वह समाज दे रहा है। तो मैं आंकड़े देता हूँ, देश और प्रदेश में जितनी भी सामाजिक संस्थाएं चल रही है, मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल, धर्मशाला है, गुरुद्वारा या मंदिर है या स्कूल है, ज़्यादातर उसमें 62% पैसा जो लग रहा है वो वैश्य समाज का लगता है। अच्छी बात है, लगना भी चाहिए। जब माता लक्ष्मी जी देती है तो इसलिए धन देती है कि वो हर एक व्यक्ति के काम आए। दान देने से कोई दान घटता नहीं है। और मैं इसी प्रकार किसी कड़ी में एक बात बताऊंगा, जैसे महाराजा अग्रसेन जी ने अपने राज्य में समाजवाद को बढ़ावा दिया, जरूरतमंद लोगों को, गरीबों को ऊंचा उठाने का काम किया, उसी कड़ी में समाज यही काम करने में लगा हुआ है रात दिन। जहाँ तक कि आप देखोगे अगरवा धाम में माता लक्ष्मी जी का और महाराजा अग्रसेन जी का अपने शक्तिपीठ बना हुआ है और 30 एकड़ के अंदर बनाए और पूरे देश की जनता की आस्था उसके साथ जुड़ी हुई है। रवाना से भी लगा लो, देश के कोने कोने से डेली हजारों लोग दर्शन के लिए आते हैं। उसके सामने 270 एकड़ के अंदर मेडिकल कॉलेज आप लोगों ने सहयोग से, आशीर्वाद से बनाया हुआ है। 3000 डेली ओपीडी, कहना आसान है, डेली 3000 की ओपीडी ओनली। उसके बाद ऑपरेशन है और वो कोर्स है वो अलग है। तो वो लगातार वहाँ आपके सहयोग से हॉस्पिटल चल रहा है। और जहाँ तक मैं कहता हूँ, इस समाज ने व्यापार व उद्योग जगत में देश ही नहीं विश्व स्तर के ऊपर अपनी अलग पहचान बनाई। सब जानते हैं कि उन्होंने जो आज तरक्की का एक मुख्य मार्ग जो हमारा चला है वो व्यापार व उद्योग जगत ही है, जिसके कारण ये समाज तरक्की की है। वो कहते हैं ना, जिस टाइम महाराजा अग्रसेन जी की नगरी के अंदर भयंकर अकाल पड़ा था और महाराजा अग्रसेन ने अपने प्रजा के धन और अन्न के सारे भंडार खाली कर दिए, कुछ नहीं बचा था। तो क्या करे, जब उसने एक यज्ञ किया, यज्ञ अपनी नगरी की मतलब खुशहाली के लिए यज्ञ किया, तो माता लक्ष्मी जी एकदम प्रकट हुई थी। उसने कहा था, राजन चिंता ना कर, तेरे कुल में हमेशा मेरा वास रहेगा। इसलिए हम कुल देवी माता लक्ष्मी जी व समाज, अग्रवाल समाज उसको कुल देवी माता मानते हैं। ये हकीकत स्थिति है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो मेरी एक ही बात है, जिस प्रकार हम लगातार हर प्रकार का टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स, वेट कर, एक्साइज ड्यूटी, मार्केट बिल, हर प्रकार का टैक्स देते हैं, तो हम भी ये चाहते हैं कि सरकार भी व्यापार व उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दे, राहत दे। जैसे मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों आपने देखा होगा, 20 दिन पहले एक घोषणा की थी, अगर वो हम ग्लोबल सिटी बनाएंगे, पूरा चारों तरफ एरिया नाप दिया था। उससे पहले कॉटन का हब, टेक्सटाइल हब बनाने की बात की थी। उससे पहले 2014 के अंदर, 15 के अंदर ये इंडस्ट्री जोन बनाने की बात की। मैं एक बात कहता हूँ, सरकार घोषणा करने के साथ काम कर दे, सिर्फ काम सरकार इतना कर दे भी वहाँ मूलभूत सुविधा दे रही। और मैं आपकी यहाँ पर दावे के साथ कह जाता तुम नरमाने कर ये मेरी बुद्धि पकड़ लेना, मैं गलत बोलूँ तो। 3 दिन सरकार वहाँ मूलभूत सुविधा दे देगी, चाहे इंडस्ट्री जोन बना दे, चाहे टेक्सटाइल हब बना दे, और साथ में ग्लोबल सिटी कुछ भी बना दे। अरबों रुपए का पूंजी निवेश करवाने का दावा हमारा, हम अरबों रुपए का
पूंजी निवेश अगरवा के अंदर करवा के देंगे। अगरवा के आसपास के क्षेत्र, अगरवा से आदमपुर, अगरवा से हिसार, अगरवा से फतेहबाद, उन्ना, रतिया, बरवाला, उकला, सारे बेल्टों के अंदर हम इंडस्ट्री जोन लगा के देंगे। जब तक मूलभूत सुविधा नहीं होगी तो तब तक आप समझ सकते हो कौन उद्योग लगाएगा, कौन व्यापार लगाएगा। सबसे पहले जमीन चाहिए, जमीन उपलब्ध होनी चाहिए, सस्ती बिजली होनी चाहिए। जब तक मूलभूत सुविधा नहीं होगी कोई भी उद्योगपति, हिसार तो छोड़िए, हरियाणा तो छोड़िए, किसी भी स्टेट के अंदर अपना उद्योग नहीं लगाएगा। तो आपने बेरोजगारी खत्म करनी है, लोगों को रोजगार देना है, सिर्फ एक माध्यम है, व्यापारी वर्ग, वैश्य समाज, वो ही रोजगार दे सकता है। अगर आप उनको मूलभूत सुविधा दोगे तो मैं फिर पुण्य दावे के साथ कहता हूँ कि आपको पूरी फैसिलिटी, मतलब यहाँ पर हरियाणा के अंदर एक भी, मैं आपको असली बात हूँ, एक भी बेरोजगार हरियाणा में हम रहने नहीं देंगे। अगर इंडस्ट्री जोन बनाया आपने, टेक्सटाइल हब बनाया पानीपत, लाखों लोगों को रोजगार मिला। फुटवेयर का हब बादरगढ़ में बनाया, पानीपत के अंदर जो आपने प्लाईबोर्ड का हब बना, मतलब दुनिया भर के हब बने तो कामयाब हुए न। जिसका नाम बर्तन है, पूरे उत्तरी भारत के अंदर अपना बर्तन जाता है, यमुना गादरी में प्लाईबोर्ड ऑल इंडिया में जाती है। टेक्सटाइल हब की जो बात करता हूँ, विदेशों में के अंदर, विदेशों के अंदर हमारा मशहूर है टेक्सटाइल कंबल का व्यापार जो है, पूरा इंडिया नहीं विश्व की बात कर रहा हूँ, फुटवेयर की बात मैं कर रहा हूँ, ऑल इंडिया ऑल वर्ल्ड में जा रहा है हमारा। क्यों जा रहा है? फैसिलिटी मिली, नए लोग स्थापित हुए, लोगों ने पैसे लगाए। दिल्ली के लोग हरियाणा के अंदर, आपको पता है हरियाणा के अंदर आए दिल्ली के लोग, ये स्थितियाँ हुई है, ये कहना चाहता हूँ मैं आपके सामने है। तो यही मेरी मांग है, ये स्थिति है कि सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। और 7 अक्टूबर को अगरवा धाम में विशाल वार्षिक मेला है, जो 42वां वार्षिक मेला, मैंने आपको कार्ड भी दिया है, और ये ऐतिहासिक मेला होगा। इसके अंदर जगत गुरु महामंडलेश्वर कुमार स्वामी जी, कन्हैया मित्तल, GTB के चेयरमैन सुभाष चंद्रा, विपुल गोयल जो निकाय मंत्री है, और पंजाब के कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र गोयल, श्रीमती सावित्री जिंदल, अनेकों लोग इसके अंदर भाग लेंगे। और भाई सबका ही मेला है। मंदिर बनाने वाला कोई हो सकता है, मंदिर सभी, हॉस्पिटल बनाने वाला कोई हो सकता है, मेडिकल बनाने वाला कोई हो सकता है, मगर वो है आम जनता का, 36 बरादरी का। तो मेरा सभी से यही आह्वान है देशवासियों से कि मेले के अंदर ज़्यादा संख्या में पहुँचकर धर्म लाभ उठाए। सुबह से ही कार्यक्रम शुरू होगा। मुख्य कार्यक्रम 12 बजे से 3 बजे तक स्टेज कार्यक्रम रहेगा, और सुबह 5 बजे हमारा जो कार्यक्रम शुरू होगा, शुभ मुहूर्त 5 बजे शक्ति सरोवर स्नान से होगा। 7 बजे मंदिरों में आरती के साथ 56 भोग सवामणि का प्रसाद होगा, और 9 बजे भंडारा आरंभ हो जाएगा, और 10:15 बजे धबधाना होने का कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम जो रूटीन में 28 साल होता है 42 मेला, वो ही है। और ख़ास तौर पर मैं धन्यवाद करूँगा नरवाने की जनता का, नरवाने की साथियों का। हमेशा इन मेले में बड़ा भारी सहयोग रहा है। राजीव भाई देख रहा था बार बार कि मैं हमारे बारे में कुछ नहीं बोला, धन्यवाद भाई सबको। राजीव वैसे आप लोग आते हो, अगली बार भी आपका यही अपील है भाई, जा सके